क्रिप्टो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस वक्त आप भी जानते होंगे एक ऐसी एक्सचेंज है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है और बहुत ही ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो रही है। और जब भी इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, इवन एक दो दिन के बाद भी हो रही है, तब भी हमेशा प्राइस में इंक्रीज आ ही रहा है, हमेशा ही आ रहा है। और आज इसकी बहुत बड़ी अपडेट है। इसी के साथ मैं दो तीन और कॉइन्स सजेस्ट करना चाहूँगा जिसकी वैल्यू बहुत लो है, $1 से नीचे है, और आपको इनमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और आपको साथ में रीज़न भी दूंगा और टाइम भी बताऊंगा कि कब इनके प्राइस में इंक्रीज आ सकता है और कब आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो खासकर आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऐसे कॉइन्स जो बिल्कुल सस्ते हैं और जिनमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बड़े कॉइन्स की बात करें जैसे कि BNB है, ऑलरेडी $250-275 के आसपास चलता रहता है। इसी के साथ और कॉइन्स की बात करें जैसे कि FTT है, वो $20 से ऊपर है। क्यूकॉइन की बात करें KCS की, तो वो $8-9-10 के आसपास चलता है। तो वो बड़े कॉइन्स हैं जिनकी पोटेंशियल थोड़ी कम है, लेकिन हम वो कॉइन्स को टैप करेंगे जिनकी पोटेंशियल अभी ज़्यादा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्श वारोला आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ ट्रेड चैनल में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आपको कॉल्स एंड सिग्नल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल के ऊपर, या फिर आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ $30 का चल रहा है अभी, हमारा बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो $30 में प्रति महीना होगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। हज़ारों % का प्रॉफिट आप ईजिली अर्न कर पाओगे विद इन 10 डेज। तो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम रैंक वाइज देखें तो यहाँ BNB है, उसके बाद लियो आता है, FTT आता है, CRO, फिर OKB यानी कि ओके एक्सचेंज का, इसके साथ हॉबी टोकन है, KCS है। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखोगे, MX टोकन है, WZIRX है, जिनकी वैल्यू लो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, इनकी वैल्यू लो है। तो यहाँ कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी न्यूज़ में आ रहे हैं। अब न्यूज़ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पहले आपके साथ एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि बाइनेंस का BNB अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इनका अभी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था इनकी चेन का। तो बाइनेंस स्मार्ट के चेन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, हैक हुई थी, जिसकी वजह से इसका जो ट्रस्ट है थोड़ा कम हो गया। हालांकि अभी भी ये 5th रैंक पर है और बेस्ट एक्सचेंज कॉइन्स में से एक है। तो अगर आपकी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है या फिर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप इसके कॉइन्स अभी बाय कर सकते हैं। लेकिन नीचे ऑर्डर ज़रूर लगा कर रखना, $220-30 के आसपास, इवन 200 से नीचे भी ऑर्डर्स लगा कर रखना। जब प्राइस अगर नीचे जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम आते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। 3 कॉइन्स कवर करेंगे। सबसे पहला कॉइन वो है हॉबी टोकन, हॉबी का HT कॉइन। तो HT कॉइन हमने बहुत पहले भी कई सारी क्वांटिटी बाय की थी, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे थी तब भी बाय की थी। एक्चुअल में क्या है कि HT कॉइन अब फिर से न्यूज़ में आना शुरू हो गया क्योंकि इसकी अभी जो बाइंग हो रही है। अब ये होता है कि जब एक्सचेंज को सेल ऑफ किया जाता है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। वो पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो उसके प्राइस में इंक्रीज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्विटर को बाय करते इलन मस्क तो ट्विटर का जो शेयर है बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। सिमिलरली हॉबी का टोकन जो है वो हमेशा हमें एक अच्छा स्पाइक ही दिखा रहा है डेली बेसिस पर। तो ऐसी HT कॉइन अभी आज के दिन और भी बड़ी न्यूज़ लेकर आए। तो एक्चुअल में जस्टिन सन का माना जा रहा है कि वो एक्सचेंज को परचेज करने वाले हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उन्होंने परचेज करनी है, लेकिन वो एक बोर्ड में है। तो उन्होंने कंसल्टेटिव बोर्ड जो है एक्सचेंज का, उसमें एंट्री ली है, यानी कि उसमें वो एंटर हुए। तो वो 5 एडवाइजर्स में से एक हैं जो कंपनी के रहेंगे। तो एक्चुअल में जो जस्टिन सन है, हमेशा ही इनके ऊपर बहुत लोगों का ट्रस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक ट्रॉन बाय किए हुए हैं या फिर ट्रॉन के कॉइन्स। और अगर हम उसके इकोसिस्टम के कॉइन्स की बात करें, BTT है या फिर जस्ट कॉइन है, विंक है, या फिर जो एप NFT है जो फ्री में कॉइन्स मिले हैं। तो ऐसे कॉइन्स के कारण बहुत लोगों को ट्रस्ट है जस्टिन सन के ऊपर। और अभी ये बोर्ड में आ चुके हैं तो अभी लोगों का और भी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ चुका है HT के ऊपर और हॉबी एक्सचेंज के ऊपर भी। तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जस्टिन सन इस एक्सचेंज को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन वो कंसल्टेटिव बोर्ड में है, ये पूरी श्योरिटी है, जिस कारण लोगों को लग रहा है कि ये एक्सचेंज अभी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं इस एक्सचेंज को बहुत आगे लेके जाऊंगा और बेस्ट एक्सचेंज बनाऊंगा पूरे वर्ल्ड में। तो अभी मौका है, जहाँ जहाँ पैसा मिल रहा है, जहाँ जहाँ बन रहा है, बना लो आप HT कॉइन में बाइंग। आपकी अगर ऑलरेडी है तो कर लो। मैंने कल के दिन कुछ लोगों को सजेस्ट किया था तो उनका ऑलरेडी आज अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो कल भी हमने बाइंग करी, आज भी देखते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शंस मिलते हैं। जब भी मुझे ऐसी कोई कॉल मिलती है या सिग्नल मिलता है जहाँ एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो वॉल्फ ऑफिशियल के साथ हमेशा जुड़े रहना। अब दूसरे कॉइन की बात करते हैं। अब दूसरा कॉइन यहाँ मैं इंडियन कॉइन कवर करूँगा, ये है WZIRX का WRX। तो WRX में लगातार डिक्लाइन ही आता जा रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है। तो ये आपको पता है कि इंडियन मार्केट वैसी बुरी चल रही है, WZIRX के हालात ख़राब हैं। इन्होंने अपने जो बर्न्स है वो भी नहीं किए, अपने एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ कर दिया है। तो लगातार नेगेटिव न्यूज़ तो आती जा रही है, वो हमें पता है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ कब आएगी? कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ होगी?
इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि जो इंडिया अभी ई रूपी लेके आने वाला है या सीबीडीसी के ऊपर काम करने वाला है, तो एक्चुअल में इसका मतलब ये बनता है कि सीबीडीसी आने से क्रिप्टो करेंसीज की जो एक्सेप्टेबिलिटी है या एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जिस कारण जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ेगा और एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स के ऊपर। तो WRX भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो मेरे हिसाब से ये WRX का बॉटम ही है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। आई होप कि इसके बाद कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो हमें यही एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे हमने बाइंग करनी है। तो WRX कॉइन में आप बाइंग करो, अराउंड $0.2 के आसपास चल रहा है, 20 सेंट के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि इसकी आपने न्यूज़ की वेट करनी है, सीबीडीसी की या फिर क्रिप्टो के लेकर कोई भी लॉ आता है, न्यूज़ आती है, या फिर टैक्स कम करते हैं, TDS को कम करते हैं अगले साल तक, तो ये सारी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेंगी। अब तीसरा कॉइन जो वो लास्ट है MX टोकन, यानी कि MX एक्सचेंज का, MEXC एक्सचेंज का MX कॉइन है, जो कि $1 से नीचे है, $0.9 के आसपास चल रहा है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 3 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा कम है, जिस कारण आपको इस कॉइन में भी अभी अच्छी पोटेंशियल दिखेगी। तो एक्चुअल में हमने टॉप 3 कॉइन्स कवर करने हैं जो $1 से भी नीचे हैं, और अभी टॉप एक्सचेंजेस में से एक MEXC है, जिस कारण मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसका जो रैंक है वो 251 के आसपास है। इसके ऊपर और भी कई सारे एक्सचेंजेस है, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है और इनमें से बेस्ट एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज बेस्ड कॉइन जो अगर मुझे दिख रहा है तो वो अभी MX टोकन ही है। इसका एनालिसिस भी मैं आपके साथ डिटेल्ड शेयर करूँगा। तो इसके एक्चुअल में पार्टनरशिप्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रेगुलर बेसिस पर अच्छी अपडेट्स आ रही हैं, तो इसको ज़रूर आप एक बार चेक करना। तो ये थे हमारे 3 कॉइन्स। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए तो एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉव ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।